एपिसोड में हंसी मजाक गुस्सा लड़ाई कंपटीशन सारा मिक्सचर था और जिसका सबको इंतजार था वो था बीबी शो, जिसमें कि गौरव खन्ना से इसका विनर पूछा गया। बट ये तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि कल कौन विनर था और उसकी वजह से घर वालों को या उसको क्या पावर मिली। एपिसोड की शुरुआत हुई एक बहुत ही मजेदार बीबी शो से, जिसमें ज़ीशान कादरी ने खुद बतौर होस्ट कमान संभाली। उन्होंने सिर्फ गाने ही नहीं सुने बल्कि बीच बीच में मजेदार जोक्स और तंज भी मारे, जिसने माहौल को और भी चटपटा बना दिया। इसी बीच प्रणीत भी कॉमेडी अंदाज में रोस्ट मोड ऑन कर लिया और खासकर तान्या पर शायरी वाले स्टाइल में तगड़े तंज कसे। इसमें फरहाना को भी घसीट लिया। फरहाना को खटमल बोल दिया कि खटमल सिर्फ रात में काटते हैं बट फरहाना दिन भर काटती है, जिसे सुनकर सब हंस हंस कर लोटपीट हो गए। वहीं नीलम ने माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए मस्त ठुमके लगाए और अपनी एनर्जी से सबको थिरकने पर मजबूर कर दिया। शो में चार चांद तब लगे जब आवेज ने डांस परफॉर्मेंस दी और पूरे टास्क को धमाकेदार एंटरटेनमेंट पैकेज बना दिया, जिसमें कि पूरे घर वाले साथ में डांस कर रहे थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब अमाल मलिक ने अपनी परफॉर्मेंस में नेहल चुडासमा को सीधा दल बदलू कह दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकी घर वालों को चेतावनी भी दे डाली कि नेहल से सावधान रहें। इस एक लाइन ने घर में हलचल मचा दी और नेहल साफ तौर पर असहज हो गई। इसके बाद इस शो में चार चांद और लगाने के लिए एंट्री मारती हैं तान्या मित्तल, जिन्होंने अपनी शायरी अंदाज में सभी घर वालों को रोस्ट कर दिया और जिसमें कि अब तक तान्या मित्तल ही शो में सबसे बेस्ट रही, जहां तक मुझे लगता है। अब आते हैं घर के रियल प्रॉब्लम्स पर। राशन कटौती। बिग बॉस ने ऐलान कर दिया कि इस हफ्ते घर वालों का राशन घटा दिया जाएगा। पहले ही खाने पीने की चीजों पर खींचतान चल रही थी और अब इस कटौती ने माहौल को और गर्मा दिया है। हर किसी को डर है कि अब पेट भरने की जद्दोजहद रिश्तों और रणनीति से भी बड़ी चुनौती बन जाएगी। बिग बॉस का यही असली खेल है, जहां छोटी छोटी जरूरतें बड़े बड़े विवाद खड़े कर देती हैं। कल के एपिसोड में घर की एक और दिलचस्प झलक दिखाई दी। तान्या और कुनिका की रिश्ते में दोनों के बीच की दोस्ती अब थोड़ी फीकी पड़ती नजर आ रही है। हालांकि कई दिनों से तिगड़ी नजर आ रही थी नीलम, तान्या और कुनिका की, लेकिन अब इस तिगड़ी में दरार पड़ने लगी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि नॉमिनेशन के टास्क में कुनिका जी साफ तौर पर तान्या का नाम लेती हैं, जिसमें कि तान्या सीधे तौर पर गुस्सा हो जाती हैं और उनसे डायरेक्टली पूछ लेती हैं कि आपको इतने दिन से मैंने दोस्त माना और सबसे बगावत की, लेकिन आपने क्या किया? आपने डायरेक्टली मेरा नाम ले लिया, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। इसी बीच में कुनिका जी कहती हैं कि अब आप अपने हिसाब से दोस्ती नहीं निभा सकती और अगर आपको दोस्ती रखनी है तो रखो, नहीं तो मत रखो। तो ये साफ जरूर नजर आ रहा है कि ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। ये वही रिश्ते हैं जो शुरुआत में बेहद मजबूत लगते हैं, लेकिन दबाव, टास्क और स्ट्रेटेजी के चलते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। यही वजह है कि दर्शक हर हफ्ते सोचते हैं कौन किसका असली दोस्त है और कौन सिर्फ खेल के लिए दोस्ती निभा रहा है। अगर पूरे एपिसोड को देखें तो ये साफ होता है कि बिग बॉस 19 सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। अमाल की तीखी बातें, प्रणीत की रोस्ट, मृदुल का गुस्सा, राशन की टेंशन और तान्या कुनिका की खटास, साथ ही तान्या के फ्लेक्स करने के तरीके, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां इंसानी व्यवहार की असली परतें खुलने लगती हैं। दोस्ती कभी हंसी में बदल जाती है तो कभी दुश्मनी में। फिर आता है कैप्टनसी टास्क, जिसमें कि पूरा घर का माहौल बदल गया। हर कोई कप्तान की कुर्सी पाने के लिए जी जान लगा रहा है। टास्क इतना इंटेंस था कि खिलाड़ियों के बीच तकरार और टकराव देखने लायक थी। इसी दौरान एक बड़ा मोड़ आया। मृदुल को टास्क के बीच चोट लग गई। अचानक सबके चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगी। खेल के बीच में रोकना पड़ा और मृदुल को मेडिकल रूम बुलाया गया। घर वाले भी परेशान हो गए और पहली बार सबकी लड़ाई झगड़े के बीच इंसानियत झलक पड़ी। लेकिन शो तो शो है और टास्क को पूरा कंप्लीट करना था। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद आखिरकार बिग बॉस सीजन 19 के सेकंड कैप्टन बने बसीर अली। यानी चोट, ड्रामा और स्ट्रगल्स के बीच एक नए कप्तान की एंट्री हो गई है। आज के एपिसोड में दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कौन किस हद तक जाएगा, कौन वाकई सच्चा है, कौन सिर्फ नकाब पहनकर खेल रहा है
और यही इस शो की असली खूबसूरती है। हर दिन एक नया ट्विस्ट, हर पल एक नई कहानी। तो दोस्तों, ये थे हमारे एपिसोड के कुछ हाइलाइट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कल हम फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार बीबी के रिव्यू के साथ।